दिमाग शरीर का वह हिस्सा है जो खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर में होने वाली हर दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली क्रिया को दिशा देता है। इंसान जो कुछ भी सोचता है, समझता है, महसूस करता है, याद रखता है, भूलता है, चलता है, बोलता है, चुप रहता है, डरता है या शांत होता है, इन सब के पीछे दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। दिमाग कोई एक ठोस चीज नहीं है जो बस बैठा रहता हो, बल्कि यह एक चलता हुआ तंत्र है जो हर पल बदल रहा होता है। दिमाग और मन को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि मन दिमाग की ही एक अवस्था है, दिमाग की एक प्रक्रिया है। दिमाग वह यंत्र है और मन उसका अनुभव है। दिमाग शरीर के ऊपर रखा हुआ एक अंग नहीं है, बल्कि वह पूरे शरीर में फैले हुए संकेतों का केंद्र है। जो कुछ भी शरीर में होता है उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग से आदेश वापस शरीर में जाते हैं। दिमाग बिना रुके काम करता है, सोते समय भी, बेहोशी में भी, और तब भी जब इंसान को खुद पता नहीं होता कि भीतर क्या चल रहा है। दिमाग का काम सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस चलाना, दिल धड़काना, तापमान संभालना, पाचन चलाना, ये सब काम भी दिमाग की निगरानी में होते हैं। दिमाग की बनावट साधारण दिखने वाली लेकिन भीतर से बहुत जटिल होती है। इसका ऊपरी हिस्सा झुर्रियों जैसा होता है, जिससे उसकी सतह बढ़ जाती है और अधिक जानकारी संभालने की जगह बनती है। दिमाग के भीतर अलग अलग परतें होती हैं, जिनमें कुछ परतें जानकारी को संभालती हैं और कुछ परतें जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। दिमाग के नीचे की ओर वह हिस्सा होता है जो शरीर की सबसे बुनियादी क्रियाओं को संभालता है, जैसे सांस और दिल की गति। पीछे की ओर संतुलन से जुड़ा भाग होता है जो यह तय करता है कि शरीर गिर न जाए और हरकतें तालमेल में रहें। दिमाग अकेला नहीं है, उससे एक लंबी संरचना जुड़ी होती है जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है। यही रास्ता है जिससे दिमाग के आदेश पूरे शरीर तक पहुंचते हैं। रीढ़ से निकलने वाली नसें शरीर के हर हिस्से में फैल जाती हैं। ये नसें बिजली के तारों की तरह होती हैं, जिनमें संकेत दौड़ते रहते हैं। जब आप हाथ जलाते हैं तो दर्द पहले दिमाग में पैदा नहीं होता, बल्कि त्वचा से संकेत नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है और फिर दिमाग तय करता है कि हाथ खींचना है। दिमाग के भीतर अरबों कोशिकाएं होती हैं जो आपस में छोटे छोटे संपर्क बनाकर एक जाल तैयार करती हैं। यही संपर्क सोच, याद और आदतों की नींव होते हैं। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो उन्हीं कोशिकाओं के बीच संपर्क मजबूत होने लगते हैं। इसी तरह आदत बनती है। दिमाग किसी काम को अच्छा या बुरा नहीं मानता, वह सिर्फ उसे दोहराना सीखता है। इसलिए गलत आदत भी दिमाग के लिए उतनी ही स्वाभाविक हो जाती है जितनी सही आदत। सोच को एक जगह पैदा नहीं होती। सोच अलग अलग हिस्सों से आई जानकारी का मिला जुला परिणाम होती है। आंखों से जो देखा, कानों से जो सुना, शरीर ने जो महसूस किया, पुरानी यादों ने जो असर डाला, इन सब का जोड़ मिलकर एक विचार बनता है। इसलिए एक ही स्थिति में दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। दिमाग तुलना करता है, अंदाजा लगाता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। कई बार यह निष्कर्ष सही होता है और कई बार गलत, क्योंकि दिमाग हमेशा पूरी जानकारी के साथ काम नहीं करता। याददाश्त दिमाग की सबसे गलत समझी जाने वाली क्षमता है। यादें किसी एक जगह जमा नहीं रहती, वे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बिखरी होती हैं। कोई दृश्य एक हिस्से में, उसकी आवाज दूसरे हिस्से में, उससे जुड़ा भाव किसी और हिस्से में। जब याद आती है तो दिमाग इन सब टुकड़ों को फिर से जोड़ देता है। भूलना दिमाग की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सफाई की प्रक्रिया है। अगर दिमाग सब कुछ संभाल कर रखे तो वह काम करना बंद कर देगा। भावनाएं दिमाग की रासायनिक भाषा है। डर, खुशी, गुस्सा या शांति कोई हवा में पैदा होने वाली चीज नहीं है। यह दिमाग के भीतर बनने वाले रसायनों और संकेतों का परिणाम है। जब खतरा महसूस होता है तो दिमाग शरीर को तैयार करता है। दिल तेज चलता है, सांस बदलती है, मांसपेशियां सख्त होती हैं। जब सुरक्षित महसूस होता है तो शरीर ढीला पड़ता है। यही कारण है कि लगातार तनाव में रहने से शरीर भी बीमार होने लगता है। नींद दिमाग की मरम्मत का समय होती है। सोते समय दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि अलग ढंग से काम करता है। वह दिन भर की जानकारी को छांटता है, जरूरी को संभालता है और गैर जरूरी को हटाता है। सपने दिमाग की उसी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। नींद पूरी न होने पर दिमाग की सफाई अधूरी रह जाती है, जिससे ध्यान, याद और निर्णय क्षमता कमजोर होने लगती है। दिमाग और पेट का रिश्ता बहुत गहरा है। पेट में मौजूद तंत्र दिमाग से लगातार बात करता रहता है। पेट की हालत ठीक न हो तो सोच भी भारी हो जाती है। इसलिए लंबे समय तक गलत खान पान से सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी प्रभावित होता है। दिमाग जिन रसायनों से काम करता है उनमें से कई पेट में बनने वाली प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। दिमाग की ताकत उसकी बदलने की क्षमता में है। सीखने से दिमाग की बनावट सच में बदलती है। नए संपर्क बनते हैं और पुराने कमजोर पड़ते हैं। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के बाद भी दिमाग नई चीजें सीख सकता है, अगर उसे सही वातावरण मिले। लेकिन दिमाग की सीमाएं भी हैं। वह एक समय में सीमित ध्यान ही दे सकता है। ज्यादा जानकारी, ज्यादा तनाव और लगातार स्क्रीन दिमाग को थका देते हैं। दिमाग को नुकसान धीरे धीरे होता है। गलत दिनचर्या, नींद की कमी, लगातार बेचैनी, नशा और असंतुलित जीवन शैली दिमाग की कार्यक्षमता कम करती है। यह असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ सोच धीमी, याद कमजोर और भावनाएं अस्थिर होने लगती हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए। नियमित नींद, संतुलित भोजन, हल्की शारीरिक गतिविधि, शांत समय और सही जानकारी का चुनाव दिमाग के लिए सबसे जरूरी होता है। दिमाग को जितना स्वाभाविक जीवन मिलता है वह उतना बेहतर काम करता है। दिमाग उम्र के साथ बदलता है। बचपन में वह तेजी से सीखता है, युवावस्था में सबसे अधिक सक्रिय होता है और उम्र बढ़ने पर अनुभव के आधार पर काम करता है। हर अवस्था में उसकी जरूरतें अलग होती हैं, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है कि दिमाग वही बनता है जैसा उसे रोज का जीवन मिलता है। दिमाग कोई रहस्य नहीं है जिसे समझा न जा सके और न ही
ही कोई मशीन है जिसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। वो एक जीवित तंत्र है जो समझ, संतुलन और देखभाल से सबसे अच्छा काम करता है। दिमाग को जानना मतलब खुद को जानना, क्योंकि जो कुछ भी आप हैं वह दिमाग के माध्यम से ही प्रकट होता है। जब दिमाग की प्रकृति समझ में आ जाती है तब रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी बातें अपने आप साफ होने लगती हैं। जैसे सुबह उठते ही मन भारी क्यों लगता है, कुछ लोगों को भीड़ में घबराहट क्यों होती है, कोई छोटी बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है, या कभी कभी बिना कारण थकान क्यों छा जाती है। ये सब दिमाग की कमजोरी नहीं होती, बल्कि दिमाग पर पड़े लगातार दबाव का संकेत होती है। दिमाग एक समय में सीमित चीजों पर ही ठीक से काम कर सकता है। जब एक साथ बहुत ज्यादा सूचनाएं, आवाजें, स्क्रीन, फैसले और चिंताएं सामने आती हैं, तो दिमाग प्राथमिकता तय करने लगता है। इसी प्रक्रिया में कई बार जरूरी बात छूट जाती है और बेकार बात हावी हो जाती है। यही कारण है कि दिन भर फोन देखने के बाद रात को दिमाग शांत नहीं होता। दिमाग को दिन में जितना शोर मिलता है, रात में उतनी ही देर उसे छांटने में लगती है। काम करते समय ध्यान भटकना दिमाग की खराबी नहीं है, ये दिमाग का संकेत है कि वह या तो थक चुका है या उसे साफ दिशा नहीं मिल रही। जब काम बहुत बड़ा या अस्पष्ट होता है तो दिमाग उसे टालने लगता है, लेकिन जब वही काम छोटे साफ हिस्सों में समझ आता है तो दिमाग सहयोग करने लगता है। इसलिए रोजमर्रा के जीवन में जब भी उलझन बढ़े तो उसका मतलब होता है कि दिमाग को स्पष्टता चाहिए, दबाव नहीं। गुस्सा अक्सर बाहर की स्थिति से नहीं, भीतर की थकान से पैदा होता है। जब दिमाग लगातार खुद को संभाले रखता है, भावनाओं को दबाता है और आराम का मौका नहीं मिलता, तो छोटी सी बात भी विस्फोट का कारण बन जाती है। ऐसे समय में तर्क काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो खतरे और बचाव से जुड़ा होता है। इसलिए गुस्से के समय चुप रह जाना कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग को सुरक्षित स्थिति में लौटने का समय देना होता है। डर भी इसी तरह काम करता है। दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाता है। अगर पहले किसी स्थिति में चोट, अपमान या असफलता मिली हो तो दिमाग वैसी ही स्थिति में पहले से सतर्क हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग बिना वास्तविक खतरे के भी घबराहट महसूस करते हैं। दिमाग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, भले ही तरीका गलत हो। डर से लड़ने के बजाय उसे समझना दिमाग को धीरे धीरे भरोसा दिलाता है। निर्णय लेना दिमाग के लिए सबसे ऊर्जा खर्च करने वाला काम है। दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते रहने से दिमाग शाम तक थक जाता है। यही वजह है कि थके हुए दिमाग से अक्सर गलत निर्णय निकलते हैं। इसलिए जरूरी फैसले उस समय लेना बेहतर होता है जब दिमाग शांत और ताजा हो। रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीजें आदत से चलती हैं, उतनी ही दिमाग की ऊर्जा बचती है। याददाश्त कमजोर लगना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि दिमाग पर बोझ ज्यादा है। दिमाग नई जानकारी तभी ठीक से संभाल पाता है जब उसे पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करने का समय मिले। लगातार नई नई चीजें भरते रहने से याददाश्त नहीं बढ़ती, बल्कि उलझ जाती है। इसलिए सीखने के साथ साथ रुकना भी जरूरी होता है। नींद को लोग आराम समझते हैं, लेकिन दिमाग के लिए यह मरम्मत का समय है। जो लोग नींद को टालते हैं वे असल में दिमाग की मरम्मत को टालते हैं। इसका असर अगले दिन सोच, भाव और व्यवहार तीनों पर पड़ता है। कई बार उदासी, चिड़चिड़ापन या भ्रम सिर्फ नींद की कमी का परिणाम होता है, किसी गहरी समस्या का नहीं। खाना सिर्फ पेट नहीं, दिमाग भी खाता है। जो भोजन शरीर में जाता है वही दिमाग के रसायनों का आधार बनता है। बहुत भारी, बहुत मीठा या बहुत अनियमित भोजन दिमाग की स्थिरता को प्रभावित करता है। इसी वजह से कुछ लोग खाना खाने के बाद सुस्ती या बेचैनी महसूस करते हैं। यह दिमाग और पेट के तालमेल का संकेत होता है। एकांत का समय दिमाग के लिए उतना ही जरूरी है जितना सामाजिक संपर्क। लगातार लोगों के बीच रहना या लगातार खुद को साबित करते रहना दिमाग को थका देता है। कुछ समय बिना किसी भूमिका के रहना, बिना कुछ साबित किए, दिमाग को संतुलन में लाता है। यही कारण है कि अकेले टहलना, चुप बैठना या बिना लक्ष्य के कुछ देर रहना कई बार बहुत हल्का महसूस कराता है। दिमाग को सुधारने का मतलब उसे बदलना नहीं है। दिमाग जैसा है वैसा ही काम करेगा, उसे बस सही वातावरण चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेरणा, बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा अपेक्षा दिमाग को उल्टा काम करने पर मजबूर कर देती है। स्थिरता, नियमितता और स्पष्टता दिमाग के लिए सबसे बड़ी सहायता होती है। जब इंसान अपने दिमाग की प्रकृति को समझ लेता है तो वह खुद को दोष देना बंद कर देता है। तब उसे समझ आता है कि हर थकान आलस नहीं होती, हर डर कमजोरी नहीं होता और हर भूल बेवकूफी नहीं होती। ये सब दिमाग के संकेत होते हैं जिन्हें समझकर जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। आखिर में बात इतनी सी है कि दिमाग कोई दुश्मन नहीं है जिसे काबू में करना पड़े, और नहीं कोई जादू की मशीन है जिससे हर समय शानदार परिणाम निकले। वह एक जीवित व्यवस्था है जो सहयोग मांगती है। जब जीवन का तरीका दिमाग की प्रकृति के अनुसार होता है तब चीजें अपने आप संतुलन में आने लगती हैं। जब सारी बातें एक साथ रखकर देखी जाती हैं तो साफ समझ आता है कि दिमाग को समझना किसी एक आदत, एक अभ्यास या एक बदलाव की मांग नहीं करता। दिमाग बस इतना चाहता है कि उसके काम करने के तरीके को माना जाए। वह जिस तरह जानकारी लेता है, जिस तरह थकता है, जिस तरह संभलता है, उसी के अनुसार जीवन चलता है तो टकराव कम होता है। दिमाग को लेकर जो उलझन रहती है वह अक्सर इस वजह से होती है कि उससे वो उम्मीदें रखी जाती हैं जो उसकी प्रकृति के खिलाफ होती हैं। उससे लगातार तेज रहने, हर बात याद रखने, हर स्थिति में सही निर्णय लेने और कभी न थकने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन दिमाग किसी मशीन की तरह नहीं बना है। वह अनुभव से बनता है, समय से सीखता है और आराम से संतुलन पाता है। जब इंसान ये मान लेता है कि दिमाग को भी रुकने, बदलने और ढलने की जरूरत होती है, तब खुद के साथ कठोरता कम हो जाती है। तब काम, रिश्ते और निर्णय ज्यादा सहज होने लगते हैं। दिमाग दबाव में नहीं, सहयोग में सबसे अच्छा काम करता है। उसे डराकर, दोष देकर या लगातार तुलना में रखकर बेहतर नहीं बनाया जा सकता। ये भी समझ में आता है कि दिमाग को सुधारने का मतलब उसे नया बनाना नहीं है, बल्कि उसे वह माहौल देना है जिसमें वह पहले से बना हुआ ढंग सही तरह से काम
कर सके। नींद, भोजन, गति, शांति और स्पष्टता कोई विशेष उपाय नहीं है, बल्कि दिमाग की बुनियादी जरूरतें हैं। जब ये पूरी होती हैं तो दिमाग अपने आप संतुलन दिखाने लगता है। दिमाग और जीवन अलग अलग चीजें नहीं है। जीवन जैसा चलता है दिमाग वैसा ढलता है, और दिमाग जैसा ढलता है जीवन वैसा महसूस होता है। इस रिश्ते को समझ लेने से बहुत सी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि तब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है। इस पूरे ज्ञान का सार यही है कि दिमाग को जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। और जब समझ बन जाती है तो बदलाव किसी प्रयास की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह होने लगते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।